आप तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद आपने सामाईन से फिर खिताब करना शुरू किया। लोगों ने पूछा हुजूर आप खिताब करते करते हवा में परवाज करते करते कहाँ गायब हो गए थे? तो गौस पाक फरमाते हैं इधर से खिज्र परवाज कर रहे थे, मैंने उन्हें बुलाने गया था कि मेरी महफिल में, मेरे महफिल में आकर तुम परवाज कर रहे हो, चलो अदब के साथ मेरी महफिल। ये गौस पाक की महफिल है। अगर अदब आपने कर लिया तो मेरे भाई ये चंद मिनट की महफिल में आप बहुत कुछ पा जाओ, और अदब का दामन आपके हाथ में ना रहा तो पाई हुई चीज भी खो बैठो। हमेशा इस बात का ख्याल रखा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला। आप नहीं बोलेंगे क्या? हम मुसलमानों का अलमिया भी ये है कि हमें जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोला करते। ये मेजा खास का मुसलमान नवंबर के महीने में जश्न गौसुल वरा में तो नहीं बोलेगा, दिसंबर के महीने में चुनाव के पीरियड में कभी पार्टी के नाम पर जिंदाबाद का नारा लगाएगा, कभी एमएलए के जिंदाबाद का नारा लगाएगा, कभी एमपी के जिंदाबाद का नारा लगाएगा। मुसलमानों अगर तुम्हें जिंदाबाद ही का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ। आज़म हिंदुस्तान महताब रजा साहब भी लगाएंगे। अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और ये कहते हुए नजर आओ कि हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, नबी की मार्फत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शुजाअत जिंदाबाद है, फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन की शहादत जिंदाबाद है, अस्कर का पटपना जिंदाबाद है, अब्बास के बासु जिंदाबाद है, गौस की गौसियत जिंदाबाद है, ख्वाजा की खाजगी जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, अलाउद्दीन का सब्र जिंदाबाद है, आला हज़रत का तक़वा जिंदाबाद है, मुफ्ती आज़म का फतवा जिंदाबाद है, ताजुल शरिया के चेहरे की नूरानियत। आपकी दीवानगी को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आप खामोश रहने के लिए नहीं बल्कि बोलने के लिए बैठे। आपने मुझसे पेशतर तमाम तरमदान से नातों मनकबत के अशार समात किए। किसी ने करबला के हवाले से, किसी ने मौलाए कायनात के हवाले से, किसी ने गौसे पाक के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे अशार पढ़े, बहुत उम्दा उम्दा अशार पढ़े। आपने उसे सुना, सुनकर बहुत महसूस हुई। मेरे दोस्तों जश्न गौसुल वरा में हम सब हाजिर हैं। इस महफिल पाक में आकर चले जाना ये बड़ी बात नहीं, महफिल पाक को सजा लेना ये भी बहुत बड़ी बात नहीं। महफिल की कामयाबी का मकसद तो उसी वक्त हासिल होगा जब हम महफिल में आकर के गौसे पाक का जिक्र करें, फिर बाद में उनकी तालीमात पर हम अमल न कर पाए, अपनी जिंदगी में तब्दीली और चेंजिंग न ला पाए, तो ऐसी महफिलें करना हमारे लिए किस काम का? आप खुद फैसला करें कि गौसे पाक का जिक्र कर रहे हैं, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप 91 साल जिंदगी उठाकर पढ़ें तो पता चलेगा कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उमर शरीफ के चौथे साल, आप उमर शरीफ के चौथे साल पर कदम रखते हैं
हैं, उस्ताद ने आपको अपनी बारगाह में बिठा कर कहा, ऐ अब्दुल कादिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आज़म ने कुरान मुक़द्दस जब नाज़रा करने के लिए आपने मकतब में कदम रखा है तो पढ़ना शुरू किया है, यहाँ तक के पहला पारा पढ़ा, मुकम्मल करके खामोश नहीं हुए, दूसरा पारा भी मुकम्मल कर लिया, तीसरा पारा भी पढ़ते चले गए, चौथा पारा मुकम्मल किया है, पांचवा पारा पढ़कर खामोश नहीं हुए, छठा पढ़ा, सातवां पढ़ा, यहाँ तक के गौसे पाक ने एक ही मजलिस में बैठकर पहले दिन मकतब में कदम रख के 18 पारे उस्ताद को सुनो दिए। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर आगे क्यों नहीं पढ़ते, तो गौसे आज़म फरमाते हैं हुजूर मुझे इतना ही याद है इसलिए कि मेरी माँ 18 पारे की हाफिज़ा थी, जब वो घर में रहा करती थी तमाम कामों से फारिग होकर वो रोजाना 18 पारे कुरान की तिलावत किया करती थी। मैंने माँ के शिकम में रहकर 18 पारे को बिल्कुल याद। गौसे पाक वलियों के सरदार हैं, मादर जाद वली हैं, जिंदा वली, मादर जाद वली, जो माँ के शिकम से पैदा होते ही वली हो उसे मादर जाद वली कहा जाता है। गौसे आजम मादर जाद वली हो करके तालीम की अहमियत को किस तरह समझ रहे हैं। जब 18 साल की उम्र शरीफ को आप पहुंचे हैं, अपनी वालिदा से कहा है, अपनी वालिदा माजिदा फातिमा बिनते उम्मुल खैर से कहा है, फातिमा उम्मुल खैर से कहा अम्मी जान हम इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मदरसा निजामिया में इल्म हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं। अम्मी जान ने कहा बेटा अब्दुल कादिर, अगर इल्म दीन हासिल करने का तेरे अंदर जज्बा है, अगर इल्म दीन हासिल करने का तेरे अंदर शौक है, अगर इल्म दीन हासिल करने की तेरी अंदर जुस्तजू है, अगर तू जाना चाहता है तो चला जा, मगर मेरे बेटे अब्दुल कादिर एक बात को याद रखना, अभी हाल ही में तेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, अभी तेरे वालिदा के जिगर से, अभी तेरे वालिदा के जिगर से तेरे वालिद की जुदाई के सदमे का कम हल्का नहीं होने पाया है, मगर अब्दुल कादिर तुझे इल्म हासिल करना है तो हम तुझे इजाजत देते हैं। गौसे पाक ने अपनी वालिदा से इजाजत लिया है, इल्म दीन हासिल करने के लिए आप बगदाद शरीफ की तरफ जा रहे हैं। आपका काफिला हमदान की जानिब जब पहुंचता है, डाकुओं के सरदार ने पूरे काफिले को, एक गिरोह ने डाकुओं के एक गिरोह ने पूरे काफिले को लूट लिया है। लूटने के बाद जब डाकुओं के सरदार अहमद बदवी नामी डाकुओं के सरदार ने माल को तकसीम करना शुरू किया है, एक डाकू बोलकर कहने लगा हुजूर मुझे एक बात पता चली है कि मुझे अब्दुल कादिर की बारगाह में जब हम लोग गए थे तो अब्दुल कादिर से हम लोगों ने पूछा था तो इन्होंने कहा था कि मेरे पास मेरी माँ ने कुछ दिरहम और दीनार, मेरी माँ ने कुछ अशरफी दे रखी है जो मेरी बगल की गुदड़ी में सिली हुई है। तो सरकार गौसे पाक की बारगाह में डाकुओं का सरदार आता है, आकर कहने लगा ए अब्दुल कादिर तेरे पास भी कुछ है। गौसे आजम फरमाते हैं हाँ हाँ मेरे पास इतनी अशरफी है। डाकुओं के सरदार ने गौसे आजम की बगल की गुदड़ी खोली है, खोलने के बाद उसकी निगाह हैरत और इस्तेजाब की अता गहराई में डूबकर वो कहता है ऐ अब्दुल कादिर तुझे मालूम नहीं कि लोग जोर से, गुंडों से, मवालियों से अपने माल को बचाया करते हैं, मगर तूने अपने माल को बचाया क्यों नहीं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं अपने माल को कैसे बचाता, जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाकर एक बात की वसीयत की थी, एक बात की नसीहत की थी। वो नसीहत क्या थी, मेरी माँ ने मुझे घर से निकलते वक्त कहा था ऐ अब्दुल कादिर जिंदगी में कैसी भी मुसीबत की घड़ी आ जाए, जिंदगी में कैसा भी मरहला आ जाए, तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। मैंने अपने माँ से जो वादा किया था उसे पूरा कर रहा हूँ। ऐ मुसलमानों आज तुम गौसे आजम का जिक्र किया करते हो, गौसे आजम का जिक्र करते हो, बड़ी बात है, मगर साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखो कि जहाँ हम एक तरफ गौसे आजम का जिक्र करें वहीं दूसरी तरफ गौसे आजम की तालीमात पर भी अमल करें। जहाँ एक तरफ गौसे आजम का जिक्र करें वहाँ गौसे आजम की तालीमात पर भी अमल करें। जहाँ एक तरफ गौसे आजम का जिक्र करें वहाँ हम नमाजों की पाबंदी भी करते नजर आए। जहाँ एक तरफ गौसे आजम का जिक्र करें वहाँ कुरान की तिलावत को भी आवाज को बुलंद करते रहे। जहाँ एक तरफ करबला वालों का जिक्र करें वहीं साथ ही साथ करबला वालों की तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारने की भी कोशिश करें। जब हम गौसे
आजम का जिक्र करेंगे, करबला वालों का जिक्र करेंगे, गरीब नवाज का जिक्र करेंगे, आला हज़रत सरकार का जिक्र करेंगे और साथ ही साथ इन बुजुर्गों की तालीमात को भी अपनी जिंदगी में उतार लेंगे। तो खुदा की कसम इस तालीमात पर अमल करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया को भी संवार देगा, हमारी आखिरत को भी संवार देगा। जरूरत इस बात की है कि हम गौसे आज़म का जिक्र कर रहे हैं, आप उनकी 91 साल जिंदगी उठाकर पढ़ें, 91 साल जिंदगी उठाकर पढ़ें तो पता चलेगा कि जब उस्ताद अपनी वालिदा से इजाजत तलब की थी कि अम्मी जान हमें इल्म हासिल करना, वलियों के सरदार हैं वही गौसे आज़म जिनकी पांव की ठोकर से मुर्दे जिंदा हुआ करते थे, वही गौसे आज़म जिनकी दुआओं पर अल्लाह तबारक व तआला ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को मां बाराती साजो सामान दरिया के किनारे लगा दिया था, मगर इल्म दीन हासिल करने की जरूरत को किस तरह महसूस कर रहे थे कि इल्म दीन हासिल करना हमारे लिए कितना जरूरी है। गौसे पाक ने अपनी जिंदगी के इस तर्जो अमल से अपने मानने वाले को, अपने मानने वालों को ये नजरिया दे दिया, ये तरीका बता दिया, ये दर्स दे दिया कि तुम्हें इल्म दीन किस तरह से हासिल करना चाहिए। मगर आज हमारी कौम के हालात का जायजा लिया जाए तो पता चलेगा ये कौम जलसों में आकर बुजुर्गों का जिक्र तो खूब किया करती है, मगर बुजुर्गों की तालीमात पर बिल्कुल अमल नहीं किया करती। अल्लाह तबारक व तआला, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है ये जलसा नहीं बल्कि ये तो घूमने टहलने का अड्डा है। कैसी गुफ्तगू की जाए, किस अंदाज में गुफ्तगू की जाए। अगर आप बेहतर समझे तो सलाम पढ़ो। महफिल तभी किया करो यार जब महफिल के आदाब जान सको। ये देखिए महफिल के आदाब ना बजा लाओ तो महफिल न किया। ये क्या तमाशा है यार कि आज हम हुजूर का जिक्र करते हैं, हुजूर के नाम का नारा लगाया करते हैं, मगर हुजूर की महफिल के आदाब को बजा नहीं जाता। सहाबा इकराम के सामने जब हुजूर का जिक्र हुआ करता था, इतने अदब के साथ बैठा करते थे कि सर से परिंदे गुजर जाया करते थे, परिंदे की आवाज तक को महसूस नहीं किया करते थे कि ऊपर से कुछ गुजरा। अल्लाह का इरशाद है कि रामी अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, जो कौम कुरान का इल्म नहीं हासिल करती अल्लाह उस कौम के दिलों पर ताले लगा दिया करता है। जब किसी कौम के दिल पर ताले लगा दिए जाए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तो फिर उस कौम को अच्छी बातें असर नहीं करती। जब किसी कौम के दिल पर ताले अल्लाह की तरफ से लग जाएं तो फिर वो कौम नमाजों की पाबंदी नहीं किया करती। जब किसी कौम के दिलों पर ताले लग जाया करते हैं वो कौम को कुरान की तिलावत का मजा नहीं मिलता। आज हमारी कौम का यही हाल हो चुका है। जब किसी कौम के दिलों पर ताले लग जाया करते हैं, अल्लाह के मुक़द्दस नबी एक मजलिस में सहाबा इकराम के दरमियान दर्स दे रहे थे। इन मजालिसों के क़याम का मकसद ये हुआ करता है कि हम इस महफिल पाक में आए और दीन के मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल करें, सहाबा की जिंदगी को पढ़ें, अहले बैत की जिंदगी से दर्से इबरत हासिल करें, बुजुर्गों की जिंदगी से दर्से इबरत हासिल करें। सहाबा इकराम के सामने भी मुस्तफ़ा की मजलिसें जब लगा करती थी, एक मर्तबा नबी मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर सहाबा इकराम के दरमियान दर्स दे रहे थे, वाज़ो नसीहत की बातें कर रहे थे। इतने में मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, जिस तरह देखते हो कि लोहे को जंग लग जाता है उसी तरह दिलों को भी जंग लगता है। सहाबा इकराम मजलिस में बैठे हमारी और आपकी तरह एक दूसरे के चेहरे को नहीं तका करते थे। सहाबा इकराम के सामने कोई मसला पेश आया करता था तो नबी की बारगाह में दस्तबस्ता सवाल पेश किया करते थे, अरीजा पेश किया करते थे और
अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह, ये बात आपने फरमाई है कि लोहे को जंग लगता है। मैं हमेशा देखता हूँ हाँ लोहे जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो लोहे को जंग लग जाता है। या रसूल अल्लाह, दिलों को जंग कैसे लगता है? या रसूल अल्लाह, लोहे को जंग लग जाता है तो लोहे को जंग को साफ कर लिया जाता है तो वो उसी तरह साफ और शफाफ होकर चमकने लगता है। मगर जब दिलों को जंग लग जाए तो उसके लिए क्या किया जाए? तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, जब दिलों को जंग लग जाए तो हमेशा तुम कुरान की तिलावत की कसरत किया करना, दिलों का तुम्हारा जंग साफ हो जाएगा। मौत को कसरत से याद रखना, मौत को कसरत से याद रखोगे, दिलों का जंग साफ हो जाएगा। दिलों में जब जंग लग जाए तो नमाजों की पाबंदी कर लेना, दिलों में जब जंग लग जाए तो कुरान की तिलावत कर लेना, दिलों में जब जंग लग जाए अपने आप को झूठ से बचा लेना, दिलों में जब जंग लग जाए अपने आप को गीबत से बचा लेना, दिलों में जंग लग जाए अपने आप को हराम से बचा लेना। अल्लाह तबारक व तआला इन तुम्हारे तमाम तर अमाल पर अमल की बरकत से तुम्हारे दिलों के जंग को साफ कर देगा, तुम्हारे दिलों के जंग को साफ कर देगा। सहाबा ने यही अर्ज किया था, आका ये बता दिया जाए कि दिलों पर जंग जब लग जाए तो दिलों के जंग को किस तरह साफ किया जाए। मेरे दोस्तों याद रखो, अपने असलाफ की जिंदगियां उठा कर पढ़ो कि जिन्होंने कुरान की तालीमात पर अमल किया है, जिन्होंने इस्लामी तालीमात पर अमल किया है, जिन्होंने नबी के बताए हुए तरीके पर अमल किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जमाने की शहंशाही अता फरमा रहा है। एक वक्त के बहुत बड़े बादशाह हैं जिनका नाम हारून रशीद था। हारून रशीद को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक बनाया था। उनकी एक बीवी थी जिनका नाम हजरत जुबैदा खातून था। जुबैदा खातून ने एक मर्तबा अपने इलाके में ऐलान किया, मुझे 300 नौकरानी की जरूरत है, जितनी भी नौकरानी मुझे चाहिए सबके सब हाफिज़े कुरान होना चाहिए। जुबैदा खातून ने 300 नौकरानी का ऐलान किया है। 300 नौकरानियां आपके घर में आई हैं, सबका आपने इंतखाब कर लिया है कि तुम्हें 30 दिन ड्यूटी मेरे घर में ये देनी पड़ेगी, तुम्हें 30 दिन ड्यूटी ये देनी पड़ेगी। जब इंतखाब हो गया तो कुछ दिन के बाद किसी ने जुबैदा खातून से पूछ लिया, ऐ जुबैदा खातून ये बताओ, तुमने ऐलान किया कि मुझे 300 नौकरानी चाहिए, सबकी सब नौकरानी हाफिज़े कुरान क्यों होनी चाहिए? घर का काम और नौकरानियां तो भी कर सकती है, घर में खाना पकाने की जरूरत है और नौकरानियां भी तो खाना पका सकती थी, घर में बर्तन मांजने की जरूरत है और नौकरानियां भी तो घर में बर्तन मांज सकती थी। मगर जुबैदा खातून कहती है कि मैंने इन 300 नौकरानियों के साथ हाफिज़े कुरान नौकरानी होने की शर्त इसलिए लगाई है कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं नमाज़े ज़ोहर पढ़ती हूँ, नमाज़े ज़ोहर से फारिग होने के बाद अपने घर में कुरान की तिलावत किया करती हूँ, असर के बाद कुरान की तिलावत किया करती हूँ, मगरिब के बाद कुरान की तिलावत किया करती हूँ, इशा के बाद कुरान की तिलावत किया करती हूँ। इन नौकरानियों का मेरे घर में काम सिर्फ ये नहीं होगा कि ये मेरे घर में खाना बनाएंगी, इन नौकरानियों का मेरे घर में काम सिर्फ ये नहीं होगा कि ये मेरे घर में बर्तन मांजेगी, बल्कि साथ ही साथ इनकी ड्यूटियां ये भी होगी कि 15 मिनट तक मेरे घर में कुरान की तिलावत ये करेगी, 15 मिनट मेरे घर में कुरान की तिलावत ये करेगी, 20 मिनट मेरे घर में कुरान की तिलावत ये करेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मेरी जितनी भी सांसें गुजरे, मेरी जिंदगी का जो भी लम्हा गुजरे, मैं चाहती हूँ कि जिंदगी के हर लम्हे में मेरे घर से कुरान की तिलावत की आवाज। जुबैदा खातून कहती है कि मैं नहीं चाहती मेरे घर में कोई ऐसी सांस। बैठ जाओ यार, या कहो तो सलाम पढ़ दिया जाए डायरेक्ट। ऐसे माहौल में मैं तकलीफ पैदा नहीं करता, क्योंकि दिल का दर्द रखना होता है। जुबैदा खातून ने कहा कि मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में कोई भी ऐसा लम्हा मेरे घर में न गुजरे जिन लम्हे में मैं घर में कुरान की तिलावत की आवाज न सुनूं। मगर आज हम अपने हालात का जायजा लें, अपने मुआशरे का जायजा ले, अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो पता चलेगा आज हमारे घर से कुरान की तिलावत की आवाज बिल्कुल नदारद हो चुकी है।
फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं, फिर हम कहते हैं कि हम मुसीबत में गिरफ्तार हैं। यार जो कौम कुरान की तिलावत के सलीके को भूल जाए, कुरान की तिलावत ना कर पाए, जो कौम मस्जिदों को वीरान करती हुई घूमे, जिस कौम का हाल ये हो कि मस्जिदों को वीरान करके गुनाहों के अड्डे को आबाद करे, उस कौम पर अल्लाह की तरफ से अजाब ना आएगा तो क्या आएगा? बात अर्ज ये कर रहा था कि जुबैदा खातून ने 300 नौकरानियां खरीदी, सबके सब हाफिज़े कुरान। जुबैदा खातून का मिसाल हुआ, आपकी किसी सहेली ने ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया? हर इंसान को दुनिया से मर कर जाना है, मर कर जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने हर किए का जवाब देना। महफिल किया था तो कैसी किया था, जिक्र मुस्तफा में आए थे तो सलीका कैसा था, महफिल में आए तो अमल करने का अंदाज क्या था, दौलत दी थी तो दौलत अल्लाह की बारगाह से जवाब, अल्लाह की बारगाह से सवाल होगा, अल्लाह हमसे पूछेगा कि दौलत को किन कामों में खर्च किया, वक्त दिया था तो वक्त को किन कामों में खर्च किया। यहाँ तो उल्मा से बचकर निकल जाते हो मौलाना साहब, मैं क्या करूँ, मुझे पास इतना वक्त ही नहीं कि मैं कारोबारी मसरूफियत से छूट कर नमाजें पढ़ लूं। अल्लाह की बारगाह में ये तुम्हारी बहानेबाजी, ये तुम्हारी हीलेबाजी चलने वाली नहीं है। अल्लाह पूछेगा नमाज़े ज़ोहर कज़ा की तुम क्यों कज़ा की? जब तक इसका जवाब नहीं दे पाओगे तब तक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से छूट नहीं सकते। अब फिर नमाज़े ज़ोहर का हिसाब देने के बाद असर तूने क्यों कज़ा किया? सिर्फ गौसे आज़म का जिक्र करता रहा, उनकी जिंदगी की तरफ न देखा कि गौसे आज़म ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज, सिर्फ गौसे आज़म की जिंदगी को उनकी महफिल में आकर उनके नाम की महफिलें करता रहा, मगर ये ना देखा कि 20 साल तक एक पांव पर खड़े होकर आपने कुरान, अल्लाह की बारगाह में मुसलमानों हर एक चीज का जवाब देना है जो दुनिया में तुम कर रहे हो। अल्लाह की बारगाह में एक सेकंड भर की मोहलत तुम्हें नहीं मिलेगी, सबका जवाब अल्लाह की बारगाह में तुम्हें मिलेगा। जुबैदा खातून का विसाल हुआ, किसी ने सवाल किया, ए जुबैदा मा फ़अलल्लाहु बिका, तेरे रब ने तेरे साथ क्या मामला किया? जुबैदा खातून कहती है कि मैं कब्र में लिटाई गई, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़कर गए, अजीज गए, कब्र की काली कोठरी में मुझे लिटाला गया जहां कोई रोशनी का इंतजाम ना था, जहां किसी के आवागमन का कोई रास्ता ना था, जहां किसी का कोई आना जाना ना था। मुझे कब्र में लिटाया गया, रिश्तेदार कब्र में लिटाल कर मेरी कब्र से दूर हुए, अभी फरिश्ते मेरी कब्र में नहीं आए थे, मेरे रब की सदा मेरे कान में पहले आ गई। अमल ऐसा करो। जुबैदा खातून कहते मेरे रब की सदा आई, मैंने मुझसे रब ने पूछा, ए जुबैदा वो बात तो मैं बाद में पूछूंगा कि तूने 300 बांदियां हाफिज़े कुरान क्यों रखी थी, उसका बदला तो मैं तुझे बाद में अता करूंगा। सबसे पहले ये बता, एक दिन तू अपने घर में खाना खा रही थी, खाना खाते खाते तूने लुकमे को उठाया, लुकमे को उठाकर तू अपने मुंह में लुकमा रखने वाली थी, अचानक तूने उस लुकमे को उठाकर दोबारा मुंह में रखने के बजाय बर्तन में क्यों रख दिया? महफिल पाक में आकर उसके अदब को बजा न लाने वाले मुसलमानों सुनो, महफिल पाक का एहतराम न कर पाने वाली मेरी मिल्लत की माँ बहनों सुनो, महफिलों में आकर दुनिया भर का रोना, दुनिया भर की बुराइयां करने वालों सुनो, महफिलों में आकर के खुराफात की बातें करने वालों सुनो।
अल्लाह ने पूछा कि जुबैदा तूने लुकमा उठाया, उठाकर मुंह में रखने के बजाय बर्तन में क्यों रखा? जुबैदा कहती है अल्लाह, जिस वक्त मैंने लुकमा उठाया था कि मेरे मोहल्ले की मस्जिद से किसी मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर की सदा दी थी। मैंने तेरा नाम सुना और सुनने के बाद मेरे दिल में ख्याल हुआ कि मैं उस वक्त अपने पेट में या अपने मुंह में लुकमा कैसे रख लूं जिस वक्त मेरे कान में मेरे रब के नाम की सदा ऐ अल्लाह, मैंने तेरे नाम का एहतराम किया था। आज हम गौर करें कि जुबैदा खातून ने अल्लाह तबारक व तआला के नाम का एहतराम किया था। आज हम मजलिसों में आकर मजलिस का एहतराम नहीं कर पा रहे हैं। जुबैदा खातून ने कुरान की तिलावत की आवाज के लिए, कुरान की तिलावत के लिए 300 बांदिया अपने घरों में रखा था। आज घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में सबको काम पे लगा देते हैं, मगर किसी को कुरान की तालीम नहीं सिखाते हैं, किसी को नमाज का तरीका नहीं सिखाते हैं, किसी को दीनी तालीम की तरफ आरास्ता व रास्ता नहीं करते हैं। ऐ मुसलमानों सुनो, महफिले पाक का एहतराम न कर सको तो महफिले पाक को कभी न सजाया करो, मगर खुदा की कसम याद रखो, जुबैदा खातून ने रब की बारगाह में अर्ज किया था, परवरदिगारे आलम, मैंने तेरे नाम का एहतराम किया था, तेरे नाम का एहतराम करने की खातिर मैंने लुकमे को उठाकर बर्तन में रख दिया था। तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ जुबैदा, जिस वक्त तूने मेरे नाम का एहतराम किया था उसी वक्त मैंने जन्नत को तेरे मुकद्दर में लिख दिया। ऐ जुबैदा, तूने मेरे नाम का एहतराम किया, जन्नत को मैंने तेरी तकदीर में लिख दिया। अमल तो बहुत बड़े बड़े किए थे जुबैदा खातून, मगर अल्लाह ने जन्नत को उनकी तकदीर में सिर्फ अपने नाम के एहतराम की वजह से दिया। जन्नत को उनका मुकद्दर, जन्नत को उनकी तकदीर में सिर्फ अपने नाम के एहतराम की वजह से लिखा। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो तो सही कि अगर हम भी नामे मुस्तफा का एहतराम कर ले, आज तो हमारा हाल ये है, हम नामे खुदा का एहतराम क्या कर पाते। आज हमारे घर से, आज हमारे मोहल्ले से मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा दे रहा होता है, हम गीबत में गिरफ्तार होते हैं। मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा दे रहा होता है, हम एक दूसरे की चुगली किया करते हैं। मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा दे रहा होता है, हम हराम कमाई कमाने में मुलव्विस होते हैं। मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा दे रहा होता है, हम चौराहों पर खड़े होकर बदनिगाही करते नजर आते हैं। मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा दे रहा होता है, शादी की पार्टियों में हम बफर सिस्टम में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा दे रहा होता है, हमारी माँ बहनें अपने सरों से दुपट्टे को हटाकर तमाम तर घरों की कीमत करती हुई नजर आती है। जबकि अल्लाह के मुकद्दस नबी की एक हदीस पाक पढ़ो तो पता चलेगा कि मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, जब मेरी उम्मत में ये बुराइयां पैदा हो जाए तो समझ लेना मेरी उम्मत परेशानी में चारों तरफ से गिरफ्तार होने वाली है। सहाबा ने अर्ज किया था, आका ये बता दिया जाए आपकी उम्मत में कौन कौन सी खराबियां होंगी जिसको पाने के बाद आपकी उम्मत परेशानियों में गिरफ्तार हो जाएगी। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत गाने बाजों में बहुत ज्यादा मुलव्विस हो जाएगी। मेरी उम्मत गाने बाजों में बहुत ज्यादा मुलव्विस हो जाएगी। घर की चार दीवारी से, हर सिर्फ से गाने की आवाज आएगी, बाजे की आवाज। क्या वो वक्त नहीं आ गया? आज घर में 4 कमरे हैं, 4 कमरे में रहने वाले 4 अफराद हैं, सबके कान में हेडफोन है, रात भर गाने लगाकर मुसलमान सुनता हुआ गाना लगा रहा है। रात की तन्हाई में मोबाइल लगाकर कहीं बेहयाई के मनाजिर देख रहा है, कहीं फिल्में देख रहा है, कहीं ड्रामे देख रहा है, मगर इस बात की फिक्र नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। इस बात का, इस काम का हिसाब कल बरोज़े क़यामत मुझे अपने रब
गौसे आजम का जिक्र कर रहे हो, बड़ी बात है। गौसे आजम के जिक्र के साथ साथ गौसे आजम की इन तालीमात को भी अपने सीने से लगाने की कोशिश करो कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करने वाले गौसे आजम 20 साल तक एक कदम पर, एक पांव पर खड़े होकर कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद करने वाले गौसे आजम एक दिन खाने काबा का तवाफ पकड़ करते करते गिलाफे काबा की तरफ हाथ उठाकर काबे के सहन में खड़े होकर रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह कल बरोज़े क़यामत अगर मेरे नामे अमाल अच्छे ना हुए तो कल बरोज़े क़यामत मुझे अंधा करके उठाना, इसलिए कि मेरे नामे अमाल अगर अच्छे ना हुए तो कल बरोज़े क़यामत मुझे नेकोकार लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, गौसे आज़म की जिंदगी का ये चैप्टर उठाकर पढ़ो, गौसे आज़म की जिंदगी का ये बाब उठाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करने वाले गौसे आज़म रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह कल बरोज़े क़यामत नामे अमाल अच्छे ना रहे तो मुझे अंधा करके उठाना। मगर आज मुसलमानों के हालात को उठाकर देखो तो आज पांचों वक्त की नमाजों को कज़ा करने वाला मुसलमान, दिन भर झूठ बोलने वाला मुसलमान, हर वक्त हराम कमाई का नशा सवार करके हराम कमाई कमाने का हरबा और तरीका निकालने वाला मुसलमान आज अपनी निकाहों को बदनिकाही की आलूदगी में मुलव्विस करने वाला मुसलमान, हर वक्त ग़ीबत करने वाला मुसलमान, हर वक्त चुगली करने वाला मुसलमान, हर वक्त वादा खिलाफी करने वाला मुसलमान, उसे अगर फिक्र सताती है तो दुनियावी कमाई की फिक्र सताती है, अगर उसे फिक्र सताती है तो दुनिया में माल कहां से आए इसकी फिक्र सता रही है। मगर आज अगर उसकी आंखों में आंसू आया करते हैं तो कारोबार में नुकसान हो जाए तब आंसू आया करते हैं। मगर गौसे आज़म रात की तन्हाई में गिलगिला कर रब की बारगाह में दुआ करते थे। ईद का मौका है, गौसे आज़म के काशाने अक़दस से लोगों ने देखा है कि रोने की आवाज आ रही है। ईद के मौके पर लोगों ने पूछा, ऐ अब्दुल कादिर, ऐ वलियों के सरदार, ऐ मीरे मीरा, ये तो बताओ आज ईद का दिन है, आज फरहतो इंबिसातो शादमानी में डूब जाने का दिन है, आज तो खुशी के इजहार का दिन है, मगर आपके काशाने अक़दस से रोने की आवाज कैसी आ रही है? तो गौसे आज़म फरमाते हैं, हाँ आज ईद का दिन तो है, खुशी का दिन तो है, मगर साथ ही साथ गम का बनाने का भी दिन है। आज ईद का दिन भी है, वह ईद का दिन भी है जिसकी नमाज को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उसके लिए आज ईद का दिन है। जिसकी कुरान की तिलावत को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उसके लिए आज ईद का दिन है। जिसकी ज़कात को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उसके लिए आज ईद का दिन है। जिसके रोजे को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उसके लिए आज ईद का दिन है। जिसकी तस्बीह को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उसके लिए आज ईद का दिन है। उसके लिए ईद का दिन हरगिज़ नहीं है कि जिसकी इबादत को अल्लाह ने कबूल करने के बजाय मरदूद करार दे दिया हो, जिसकी इबादत को अल्लाह ने कबूल करने के बजाय मरदूद करार दे दिया हो। मगर कुछ अब्दुल कादिर को इस बात का इल्म नहीं है कि ईद के दिन जो हम अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं, रमजान भर जो मैंने इबादत किया है, इस बात का इल्म नहीं है कि अल्लाह ने मेरी इबादत को कबूल किया है कि मरदूद करार दे दिया। ये है गौसे आज़म की जिंदगी। सिर्फ हमने गौसे आज़म की जिंदगी का वही चैप्टर पढ़ा कि पांव की ठोकर से मरते जिंदगी। गौसे आज़म की जिंदगी का वही बाब, वही चैप्टर हमने पढ़ा कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती को दरिया के किनारे। गौसे आज़म की जिंदगी को कब जिंदगी के इन चैप्टर को पढ़ोगे कि गौसे आज़म ने जहां पांव की ठोकर से मुर्दे जिंदा किए हैं, वहीं गौसे आज़म ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज। इमाम हुसैन का हमने जिक्र खूब किया, करबला वालों का खूब जिक्र किया, मगर करबला वालों की इन कुर्बानियों को कब तुम याद करोगे कि उन्होंने किसी दीन मदीन को तुम तक पहुंचाने के लिए, नाना की उम्मत तक आसानी से दीन पहुंच जाए, इसके लिए अपने पूरे खानदान को कुर्बान किया। तुम कब वक्त की कुर्बानी देकर के मस्जिद को आबाद करने की कोशिश? उन्होंने तो जान की भी कुर्बानी दी, माल की भी कुर्बानी दी, वक्त की भी कुर्बानी दी, मगर हमसे नबी शरीयत क्या मांग रही है? 5 वक्त नमाज पढ़ना, वो भी हमसे नहीं हो पा रहा।
दिन भर में एक मर्तबा कुरान की तिलावत करना वो भी हमसे नहीं हो पा रहा। झूठ से बचना वो भी हमसे नहीं हो पा रहा। हराम हलाल में तमीज करना वो भी हमसे नहीं हो पा रहा। बदनिगाही से अपने आप को बचा लेना वो भी हमसे नहीं हो पा रहा। कल बरोज़े क़यामत मुसलमानों अल्लाह की बारगाह में तुम क्या जवाब दोगे? किस खामा ख्याली में तुम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो कि ये गौसे आज़म का जिक्र करना क्या यही तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान बन जाएगा? अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अपनी जिंदगी के लम्हात को किन कामों में तुमने खर्च किया, इसका जवाब अल्लाह की बारगाह में जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। वक्त कामों में खर्च। करबला वालों की जिंदगी उठाकर पढ़ो कि इमाम हुसैन का जिक्र तो बड़ी शान और शौकत के साथ किया करते हो, उनके नाम पर तो बहुत सारी तमाम तकरीबात को कायम किया करते हो, मगर इमाम हुसैन की जिंदगी उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा कि इमाम हुसैन की विलादत बासआदत हुई, नबी फातिमा के घर तशरीफ लाए। फातिमा के घर तशरीफ लाने के बाद नबी ने कहा, बेटी फातिमा, मैंने सुना है अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें एक चांद सा टुकड़ा अता फरमाया है, एक नूर का पैकर अता फरमाया है। तो बेटी फातिमा मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करती हैं, बाबा जान, हाँ अल्लाह ने अपने फज़्ल व करम से मुझे एक बेटा अता फरमाया है। मुस्तफा ने फरमाया कि बेटी फातिमा, अपने बेटे को, अपने चांद को मेरे हाथ में दो। मुस्तफा ने हाथ में उठाया। उठाने के बाद इमाम हुसैन के लबों से अपने लब को लगाया है। मुस्तफा ने एक कान में अजान कही है, हुसैन के दूसरे कान में कुरान की तिलावत की कुरान की आयत करीमा की कुछ तिलावत की है। मुस्तफा जाने रहमत ने इमाम हुसैन से बचपने के आलम में एक वादा लिया है, बेटा हुसैन, तेरे नाना ने तेरे कान में कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद किया है, क्या तू इस कुरान की तिलावत की हिफाजत कर पाएगा? तो हुसैन एक दिन के हैं, 2 दिन के हैं, 3 दिन के हैं, अपने नाना से बचपने के आलम में वादा कर रहे हैं कि नाना, हाँ मैं आपकी कुरान की तिलावत की हिफाजत करूंगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा कि नाना, आपने मेरे कान में कुरान की तिलावत की है, मैं इसकी हिफाजत हमेशा करता नजर आऊंगा। हुसैन की जिंदगी गुजर रही है। हुसैन अली की गोद में है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन फातिमा की आगोश में है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन सहाबा के झुरमुट में है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन फातिमा की गोद में है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन अली की तरबियत में है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन नाना की पुश्त पर है, कुरान की तिलावत की हिफाजत कर रहे हैं। अपने नाना से जो बचपन में वादा किया था कि नाना आपका बेटा हुसैन कुरान की तिलावत की ऐसी हिफाजत करेगा कि दुनिया रहती दुनिया तक कोई भी हुसैन की तरह कुरान की तिलावत न कर सकेगा। हुसैन अली की गोद में आए हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। फातिमा की तरबियत में है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अली की आगोश में है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मक्के में है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मदीने में है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मिंबर पर है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सफा के मैदान में है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अरफात के मैदान में दौड़ लगा रहे हैं, कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हुसैन करबला आ गए हैं, कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उनकी शहादत हो गई है, हुसैन कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अब्बास के बाजू कट रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है। अस्कर का लाशा देख रहे हैं, कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बचपने में बचपने के आलम में नाना से जो वादा किया था, उस वादे को निभाते नजर आ रहे हैं कि नाना ने एक कान में आजान कही थी और कहा था, बेटा हुसैन, तुझे कुरान की तिलावत का हक अदा करना है। तो हुसैन करबला के मैदान में पहुंचते हैं और अपने नाना जान से कहते हैं कि नाना, आपका बेटा हुसैन ऐसी कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद करेगा कि रहती दुनिया तक दुनिया हुसैन की कुरान की तिलावत की आवाज को याद करेगी। नाना, दुनिया मस्जिद में कुरान की तिलावत करती है, मकानों में कुरान की तिलावत करती है, मस्जिदों में कुरान की तिलावत करती है, खानकाहों में कुरान की तिलावत करती है। आपका हुसैन तो ऐसी कुरान की तिलावत करेगा कि नाना, दुनिया जब तक
कुरान की तिलावत करती है जब तक उसके जिस्म में जान बाकी हो। मगर आपका हुसैन तो करबला के मैदान में जान जिस्म से निकलने के बाद भी नोके नेज़ा पर जब उसका सर बुलंद होगा, हुसैन उस वक्त भी कुरान की तिलावत कर। हमेशा इस कुरान की तिलावत की हिफाजत करेगा। नाना ने एक बार हुसैन के कान में अजान कही थी और कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद किया। हुसैन ने उस कुरान की तिलावत का ऐसा हक अदा किया, ऐसा हक अदा किया, जहां रहे जिंदगी के हर मरहले पर कुरान की तिलावत करते रहे। गौसे आजम जहां रहे कुरान की तिलावत की हिफाजत करते रहे और कुरान की तिलावत के साए में अपनी जिंदगी गुजार दी। कुरान की तालीमात के साचे में अपने आप को ढाल दिया। हम और आप भी गौसे आजम का अगर जिक्र किया करते हैं, बुजुर्गों का जिक्र किया करते हैं, तो अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश करो। ये सिर्फ नारे लगाने से या सुनकर तकरीरें या नाते नबी नजराना लुटाने से काम बनने वाला नहीं। काम तो तभी बनेगा जब हम अपने आप को काम करेंगे। काम तो तभी बनेगा जब हम नमाजों के पाबंद होंगे। काम तो हमारा तभी बनेगा जब हम कुरान की तिलावत को पाबंदी से तिलावत करने वाले हो जाएंगे। अल्लाह का इरशाद गिरामी अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, जो कौम कुरान की तिलावत की, जो कौम कुरान से तदब्बुर कुरान का इल्म नहीं हासिल करती, अल्लाह उस कौम के दिलों पर ताले लगा देता है। ये दिल पर ताले ही लगने का तो असर है कि आज कौम मुस्लिम हर तरफ परेशान। ये दिल पर ताले ही लगने का असर तो है कि हम दुनिया की रंगीनियों में गुम होकर आखिरत की फिक्र को भूल बैठे, गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे, झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे, गीबत में गीबत करते चले जा रहे, वादा खिलाफी पे वादा खिलाफी करते चले जा रहे, कब्र की तन्हाई को भूल बैठे हैं, आखिरत की नाजुकी को भूल बैठे हैं, पुलसिरात की नाजुकी को भूल बैठे हैं। जबकि अपने अखलाक की जिंदगियां उठाकर पढ़ो। इमाम हसन सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त के बहुत बड़े ताबई, बहुत बड़े बुजुर्ग, एक दिन अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे। एक जनाजा घर के करीब से जा रहा था। उस जनाजे के पीछे 6 साल या 8 साल की एक बच्ची जा रही थी रोते हुए और कह रही थी कि मेरे वालिद मोहतरम, आज जिंदगी में जैसी परेशानी का वक्त मुझ पर आया है, मेरी जिंदगी में आज से पहले मुझ पर ऐसी परेशानी का वक्त नहीं आया। इमाम हसन बसरी ने सुना, जिस्म का रोआ रोआ का वक्त के बहुत बरगुज़ीदा वली थे। रात उनकी सिर्फ इबादतों में गुजरा करती थी, रात उनकी सिर्फ कुरान की तिलावत में गुजरा करती थी, रात उनकी सिर्फ तस्बीह पढ़ने में गुजरा करती थी, रात उनकी सिर्फ अल्लाह के खौफ के साए में आंसू बहाकर गुजरा करती थी। 8 साल की बच्ची ने कहा, अब्बा जान, जैसी मुसीबत का वक्त मुझ पर आया है, आज से पहले ऐसी मुसीबत मुझ पर नहीं आई। लरज़ गए, जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया, अल्लाह के खौफ की वजह से कांपने लगे। बेटी को बुलाया, बेटी तुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे वालिद तुझ पर, तुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे वालिद मुझ पर ऐसी मुसीबत का वक्त आया, बल्कि अपने बाप से तुझे ये कहना चाहिए, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, आज जो परेशानी आप पर आई है आज से पहले नहीं आई। मरने के बाद आदमी लाचार हो जाता है, मरने का वक्त आता है, इंसान को करवट बदलने की फुर्सत नहीं होती। मरने का वक्त आता है, इंसान को बाज इंसान जो दीन से दूर हुआ करता है, जो सहाबा की मोहब्बत से दूर हुआ करता है, जो अहले बैत के जिक्र से दूर हुआ करता है, जो गौसे पाक की तालीमात से, उनकी मोहब्बत से दूर हुआ करता है, बाजू को तो माज़अल्लाह कलमे तक की तौफीक नहीं हो पाती। अल्लाह ताला ऐसी मौत से हम सबको बचाए। अल्लाह की बारगाह में नमाजों की तौफीक
अल्लाह के फضल से मिला करे तो हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ किया करो, अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। ईमान पर खात्मा है तभी कामयाबी है। इमाम हसन बसरी ने कहा, बेटी तेरे बाप पर आज मुसीबत का वक्त आया, तेरे ऊपर थोड़ी आया है। बहुत सब्र और रज़ा की तलकीन दी, बेटी यकीनन तुझ पर मुसीबत का वक्त आया, मगर सबसे ज्यादा दुश्वारी तो तेरे बाप के लिए है। अब तेरा बाप दुनिया से चला गया है, अपने रब की बारगाह में उसने 40 साल या 50 साल जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल व करम से उसे जिंदगी अता फरमाई है, अब उसे 40 साल जिंदगी के एक एक का जवाब रब की बारगाह में पेश करने का और रब की बारगाह में अपनी जिंदगी के किए का जवाब देने का वक्त आ गया। बेटी को सब्र और रज़ा की तलकीन की, चले गए वापस। फिर दोबारा दूसरा दिन आया, अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, वही बच्ची रोती हुई बिलखती हुई अपने बाप की कब्र की तरफ जा रही है। आप उठे, पीछे पीछे गए। बच्ची कह रही है, मेरे वालिद मोहतरम, कल रात जितनी मुसीबत के साथ मैंने गुजारी है तन्हाई में आपके बगैर, आज से पहले मैंने नहीं गुजारी थी। फिर लरस गए खुदा के खौफ को याद करके, कब्र की तारीकी को याद करके, पुलसिरात की नाजुकी को सोच करके, उसका तसव्वुर ख्याल दिल में लाकर आपके जिस्म का रोंगटा खड़ा हुआ। बच्ची को बुलाया, मेरी बेटी इधर आ। ये ना कहा अपने बाप से कि मेरे वालिद मोहतरम, कल रात तूने मुसीबत के साथ गुजारी है, बल्कि तुझे तो अपने बाप से ये पूछना चाहिए कि मेरे वालिद मोहतरम, कल की रात, कब्र की तन्हाई भरी रात जो आपने गुजारी है, वो रात मैंने ऐसी मुसीबत की नहीं गुजारी, इसलिए कि कल तक आप जिंदा थे, घर में लाइट जल रही होती थी, हर तरफ रोशनी का इंतजाम हुआ करता था, तो आप रात में भी लाइट जलाकर अपने घर के कमरे में सोया करते थे। मगर आज तो लाइट का भी इंतजाम कोई नहीं है। कब्र की तन्हाई में पहली रात आपकी कैसी मुसीबत की कटी होगी, कैसी गुजरी होगी, ये बातें मुझे बता दे, ये तुझे पूछना चाहिए। ऐ मेरे वालिद मोहतरम, ये बताएं कि कल तक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सेहत अता फरमाई थी, सलामती दी थी, कल तक अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी थी, आपकी जान में जान थी, उस वक्त तक तो आप चला फिरा करते थे, मगर जब आपका नशा का आलम आया होगा, जिस वक्त आपको करवट बदलने तक की ताकत आपकी छीन ली गई होगी, उस परेशानी के आलम में, कब्र की तन्हाई में आपने कैसे गुजारा होगा। कल तक आपको प्यास की शिद्दत अगर बेचैन किया करती थी तो अपनी बीवी को आवाज दिया करते थे, ऐ मेरी शरीके हयात, मुझे पानी ला कर दे दे, तो मेरी आपकी बीवी पानी ला कर दिया करती थी। आप अपनी बच्ची से कहा करते थे, मेरी बच्ची पानी ला कर दे दे, तो आपकी बच्ची पानी ला कर दे दिया करती थी। मगर कल की रात आप जब कब्र में लिटाए गए होंगे, तमाम तर अजीजों अकारिब छोड़कर आपको चले गए होंगे, तमाम तर रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया हो गया होगा, तो कब्र की तन्हाई में जब आपको प्यास की शिद्दत ने बेचैन किया होगा, तो पानी का इंतजाम कहां से हुआ होगा। ये इमाम हसन बसरी उस बच्ची को नसीहत कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, ये वक्त सिर्फ उस बच्ची पर या उस बच्ची के वालिद पर नहीं आया, ये वक्त तो जिंदगी में एक मर्तबा हमारे ऊपर भी आने वाला है कि हमें भी मौत की सख्तियों से गुजरना होगा, हमें भी कब्र की तन्हाइयों से गुजरना होगा, हमें भी एक दिन पुलसिरात के रास्ते को तय करना होगा, हमें भी एक दिन हमारे रिश्तेदार छोड़कर चले जाएंगे, हमें भी हमारे सारे दोस्त छोड़कर चले जाएंगे, हमें भी हमसे बड़ी मोहब्बत का दावा करने वाले भी चार अपने हाथों से 3 मर्तबा मिट्टी डालकर हमारी कब्र पर चले जाएंगे। मगर साथ आने वाली क्या चीज है जो दुनिया में हमने अमल किया होगा, जो दुनिया में अल्लाह के खौफ के साए में अपनी जिंदगी गुजारी होगी, जो दुनिया में हमने नमाजों की पाबंदी की होगी, जो दुनिया में हमने कुरान की तिलावत की होगी, जो दुनिया में हमने अपने आप को झूठ से बचाया होगा, हमने अपने आप को ग़ीबत से बचाया होगा, वादा खिलाफी से बचाया होगा, हलाल कमाई होगी, वही जो दुनिया में अल्लाह उसके रसूल की शरीयत के मुताबिक अगर दुनिया में जिंदगी गुजारी होगी, तो कब्र हमारे लिए दुश्वार नहीं बल्कि आसान बनती नजर आएगी। हमारे इन अमाल के सबब हमारी दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी बनती। मुसलमानों, ये जिक्र करना
और दुनिया में आकर के जिक्र मुस्तफा में बैठकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह की सदा पर जन्नत खरीद के चले जाना, ये बड़ी बात नहीं। जन्नत की बशारत एक शेर पर लेकर चले जाना या एक हदीस पाक पर लेकर चले जाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि दुनिया से जाने के बाद अपने अमाल को सही सालिम रब की बारगाह में ले जा करके उसका जवाब दे दे, ये बड़ी बात है। गौसे आजम के नाम पर सिर्फ मुर्गे तोड़ना, उनके लंगर के नाम पर डेगे की डेगे साफ कर देना, ये बड़ी कामयाबी नहीं है। गौसे आजम के जिक्र के साथ साथ उनकी तालीमात पर अमल करना। इमाम हुसैन के नाम पर सबीले लगा देना, यकीनन ये सवाब का काम, बाईस बरकत है। मगर हुसैन के नाम पर सिर्फ मुहर्रम पर सिर्फ सबीले लगाना, उनके जिक्र की महफिल कायम करना और जिंदगी नील बटी सन्नाटा रह जाए, ऐसी महफिलों से तुमने क्या पाया, खुद फैसला। कभी कभी तन्हाई में बैठकर कब्र की तन्हाई के बारे में सोचा, कभी कभी तन्हाई में बैठकर पुलसिरात की नाजुकी के बारे में सोचा करो कि वो पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस पुलसिरात से हमें गुजरकर जन्नत की तरफ जाना है। जन्नत की तरफ जाएंगे कब? जब नामे आमाल हमारा दुरुस्त होगा। जन्नत की तरफ, जन्नत तक पहुंच तभी पाएंगे जब हमारी नमाजों की पाबंदी जिंदगी में रहेगी, कुरान की तिलावत से हम अपनी जिंदगी को अगर आबाद किया। वरना मुसलमानों सिर्फ आकर महफिले मिलाद में जन्नत की बशारतें उलमा से लेकर चले जाना और उसी खमा ख्याली में अपनी जिंदगी को गुजार देना, ये सिवाय बेवकूफी के और कुछ नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करना। आज जरूरत इस बात की है कि अपनी मस्जिदों को आबाद किया जाए। आज जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चियों को पर्दे की पाबंदी करवाई जाए। आज जरूरत इस बात की है कि अपनी माँ बहनों को पर्दे की पाबंदी करवाई जाए। आज जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देने के बजाय कुरान दिया जाए। आज जरूरत इस बात की है कि अपनी जिंदगी को खामा ख्याली में गुजारने के बजाय चाय के अड्डों पर, पार्कों में, होटलों में, चौराहों पर, चौक पर गुजारने के बजाय अपनी जिंदगी को भी कुरान की तालीमात से आबाद। वरना खुदा की कसम कब्र के हालात, कब्र में हमारे साथ क्या होगा, अपने आमाल की कम का मुहासबा करके हर शख्स अंदाजा लगा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जब पूछा था, या रसूल अल्लाह, दिलों पर जब जंग लग जाए तो उसे साफ कैसे किया? तो आका ने इरशाद फरमाया था, दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो, कुरान की तिलावत कसरत से किया, मौत को कसरत से याद किया। हमारे बुजुर्गों ने तो हम जिनके नाम का चर्चा, जिनके नाम का डंका बजाया करते हैं, उन्होंने तो सिर्फ अल्लाह के खौफ में जिंदगी गुजारी। उन्होंने तो अल्लाह के खौफ में, अल्लाह के डर में अपनी जिंदगी गुजारी, और तुम उनके नाम पर जन्नत लिए फिर रहे हो। तुम उनके नाम पर जन्नत का टिकट लिए फिर रहे हो। हज़रत फारूक आज़म का नाम आपने सुना होगा। एक दिन मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, लोगों के दरमियान वाज़ो नसीहत कर रहे थे। एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, ए उमर, एक दिन तुम्हें मरकर जाना। उसकी बात को सुना, सुनने के बाद रोने लगे। कौन? फारूक आज़म, जिनको नबी ने दुनिया में जन्नत का टिकट, जन्नत की गारंटी दे दी है कि उमर तुम्हें जन्नत में जाना ही जाना। अशराए मुबश्शरा में से मुरादे मुस्तफा जिन्हें कहा जाता है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगकर नबी ने मांगा हो कि ऐ अल्लाह, उमर को मुझे दे।
वो उमर मस्जिद नबी शरीफ में खुतबा दे रहे थे, एक शख्स खड़ा हुआ कहने लगा उमर तुम्हें मरकर जाना है? कहा मरकर जाना है। जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, रोंगटा रोंगटा खड़ा हो गया, जिस्म पसीने से तर हो गया। लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन रोते क्यों हो? अमीरुल मोमिनीन आप घबरा क्यों गए? का बात कुछ नहीं है, मुझे मौत की सख्ती याद आ रही है। कल से तुम्हारा दिन जो है, तुम्हारी दिन भर की ड्यूटी ये होगी कि दिन में एक मर्तबा मुझे मौत की याद दिलवाना। वो शख्स रोज आता उमर मरकर जाना, रोने लगा। एक दिन ऐसा आया, कहा कि कल से तुम्हारी ड्यूटी खत्म, कल से तुम्हें मौत की याद नहीं दिलानी। उस शख्स ने कहा हुजूर वजह क्या है? अभी तक तो आपने कहा था कि तुम्हारी ड्यूटी रोजाना होगी, मैं रोजाना अपनी ड्यूटी को बहुस्ने खूबी अंजाम दे रहा था, आपने रोक क्यों दिया? कहा आप देखते हो ना, ये मेरे दाढ़ी के बाल, ये मेरे सर के बाल, ये मेरे सर के बाल और दाढ़ी के बाल ये सफेद हो गए हैं। जब जब इसकी तरफ निगाह पड़ती है तो मुझे याद आ जाता है कि उमर तुम्हें मरकर जाना है। अब मेरे ये दाढ़ी के सफेद बाल मुझे मौत की याद दिलवाते हैं, अब ये मेरे सर के सफेद बाल मुझे यह मौत की याद दिलवाते हैं। ये मेरा जिस्म है ना, कल तक मेरे जिस्म में बड़ी ताकत थी, मीलों मीलों का सफर पैदल कर ले रहा था। अब जिस्म में मेरी कमजोरी आ गई। ये कमजोर जिस्म जब कदम रखता हूँ, कुछ रास्ते को तय करता हूँ, तो जिस्म लड़खड़ाने लगता है, मुझे मौत की याद आ जाती है। अब मुझे मौत की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के मुकद्दस नबी के तमाम सहाबा की जिंदगी उठाकर पढ़े। इमाम हसन के बारे में आता है, काबे का तवाफ करते करते गिलाफे काबा पकड़कर रोया करते थे, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे। सरकारे गौसे आजम रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, कल बरोज़े क़यामत अगर मेरे नामे आमाल अच्छे ना रहे तो अंधा करके उठाना, ताकि नेकोकार लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा न करना। नेकोकार के सामने हमें शर्मिंदा न होना पड़े। तुम किस खामा ख्याली में जी रहे हो? कोरोना को देखा, कोरोना के बाद हमने लॉकडाउन को देखा, फिर भी बेदार ना हुए। अल्लाह का ये छोटा ही सा अजाब कहें चाहे आजमाइश कहें, ये कोरोना कि पूरी दुनिया अपनी ताकतवर होने का दावा कर रही थी, बड़ी पावरफुल ताकत होने का दावा कर रही थी, मगर अल्लाह ने एक हल्की सी सख्ती दुनिया के सामने पेश की, पूरी दुनिया को बावला बना के रख दिया, पूरी दुनिया को लाचार बना के रख दिया। बड़े बड़े डॉक्टरों का दावा एक तरफ था, आज भी दुनिया दावा कर रही है कि मैंने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। अमेरिका अलग दावा कर रहा है, बरतानिया अलग दावा, अफ्रीका अलग दावा, हिंदुस्तान अलग दावा, सारे मुल्क कह रहे हैं कि हमने इसकी डोज तैयार कर ली है। मगर आज 4 साल गुजरने को है, कोरोना पे कंट्रोल नहीं है। इसलिए नहीं है कि अल्लाह के गजब को कोई डोज दूर नहीं कर सकता है, अल्लाह की नाराजगी को कोई वैक्सीन दूर नहीं कर सकती है। अल्लाह के गज़ब और उसकी नाराजगी को अगर कोई चीज दूर कर सकती है तो वो हमारी अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत है जो अल्लाह के गज़ब को दूर कर सकती है। वो हमारी नमाजों की पाबंदी है जो अल्लाह के गज़ब को दूर कर सकती है, जो अल्लाह को राज़ी कर सकती है। वो हमारी कुरान की तिलावत के अल्फाज हैं जो अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। वरना मुसलमानों ने देखा ये पूरी दुनिया पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पकड़ हल्की सी सख्त की, जबकि कुरान में आता इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ने पर आ जाएगा तो एक कदम चलना मुहाल हो जाएगा, अगर वो हिसाब पर आ जाएगा तो एक वक्त का खाना खाना दुश्वार हो जाएगा।
हम किस खामा ख्याली में? अल्लाह की कभी तख्लीक के मकसद को तुमने याद किया? अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों भेजा? दुनिया इंसानी फितरत का तकाजा है। तुम कहीं नौकरी कर रहे हो, मालिक या कंपनी तुम्हें अपनी तरफ से 10,000 रुपया का इंतखाब कर दे कि तुम्हें 10,000 महीना सैलरी मिलेगी, 10,000 तनख्वाह मिलेगी। 29 दिन 28 दिन तुम ड्यूटी पर जाओ। दुनियावी फितरत, इंसानी फितरत का तकाजा ये है कि कंपनी तुम्हारे पेमेंट में कमी कर देती है, मगर रब की रहीमी पर कुर्बान जाओ कि तुम अल्लाह की नाराजगी में अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा गुजार रहे हो, बजाय इसके कि वो हम पर रिस्क के दरवाजे बंद कर देता। मगर ना, उसे अपने बंदों से इतनी मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों से इतनी मोहब्बत है कि हम उसकी नाराजगी भी, अब उसकी नाराजगी में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, मगर वो हम पर रिस्क के दरवाजे नहीं बंद कर रहा। इंसाफ तो उसका यही था कि उसने हमें पैदा किया था इबादत के लिए, बंदगी के लिए। उसने हमें पैदा किया था अपनी बारगाह में इबादत करने के लिए, बंदगी के लिए, मगर हम नहीं कर रहे हैं। उसको तो हुक्म देना चाहिए, ऐ फरिश्तों इसके रिज़्क के दरवाजे बंद कर दो। फरिश्तों इसको जबान मैंने इसलिए दी थी कि इस जबान से कुरान की तिलावत करता, अच्छी बातें करता, लोगों को भलाई का हुक्म देता, मगर इस जबान का इस्तेमाल इसने गाली के लिए लिया है। इस जबान का इस्तेमाल लोगों का दिल दुखाने के लिए किया है। ऐ फरिश्तों इसकी जबान पर ताले लगा। ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये मुमकिन है, वो कर सकता है, वो कादिर मुतलक है, मगर वो कर नहीं रहा। क्यों? उसे अपने बंदों से मोहब्बत है। मगर बंदे क्या कर रहे हैं? हर शख्स अपने बारे में जानता है। तो मेरे दोस्तों, जश्न गौसुल वरा में आए हो, बड़ी बात है। इन उलमा को तुमने बुलाया है, बहुत अच्छी बात है, मगर साथ ही साथ इन बुजुर्गों के जिक्र के साथ साथ इनकी तालीमात पर भी अमल करो। कभी तन्हाई में बैठकर मौत को याद किया करो, कभी तन्हाई में बैठकर अपने अमाल का मुहासबा किया करो। दिन भर में अगर कारोबार करके आते हो, हिसाब किताब लगाया करते हो, आज कितना सामान बिका, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अपने जिंदगी का भी मुहासबा किया करो कि आज सुबह से लेकर हमने अल्लाह की कितनी नाफरमानी की, कितनी फरमाबरदारी की। अगर अपने अमाल का मुहासबा करने वाले बन गए तो खुदा की कसम हत्तल इम्कान बहुत सारी अगर अपनी जिंदगी के अमाल का मुहासबा करने वाले बन जाओगे तो खुदा की कसम तुम्हारी गुनाहों पर बहुत सारा गिरफ्त तुम्हारे अमाल के मुहासबे की वजह से, मगर करो तो अपने अमाल का मुहासबा। गौसे आज़म का जिक्र कर तो मेरे इमाम आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सबको ता दमे हयात मस्तकी आला हज़रत पर मजबूती से गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।